हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। मैथ वाले भैया जी आ गया हूं आपका मैथ में 80/80 का सपना पूरा करने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय जो हमारी क्लास चल रही है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ग्राफ को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ आता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि एक बार ग्राफ को अच्छे नजर से देख लिया जाए तो, जैसा कि इस बार एक क्वेश्चन आ गया था पॉलिनोमियल्स का था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था, वो जो ब्रिज वाला था उसमें अच्छे अच्छे की हवा निकल गई थी। हालांकि उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन बस नजरिए की देरी थी। ठीक है, इसीलिए मैं आप चाहता हूं कि आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर जो है आना चाहे या फिर एग्जामिनर टेस्ट करना चाहे कि आपने डीप में जाके पढ़ाई की है या बस रट्टा मार स्टडी की है कि ये क्वेश्चन पढ़ लो फंस जाएगा, काम हो जाएगा, क्या आपने सच में जो है नॉलेज गेन किया है। अगर ऐसा एग्जामिनर करना चाहे तो भी आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी। अच्छा, तो जब बात आती है ग्राफ की, तो आपको पता है कि ग्राफ हमको किसका खींचना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ना लेकर के हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम ग्राफ पहले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सारी चीजें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू y। ठीक है, y हमने जो है ले लिया। ठीक, अब जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हरदम होता है कैसा, पैराबोला के से। पैराबोला, पैराबोला कौन सी वाला है? तो कटोरी, आपके घर में कटोरी तो होगी ही। ठीक है, कटोरी होती है, कैसे होती है, ऐसे आती है, ऐसे 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 जो है निकल जाती है। कुछ कटोरियां होती है एकदम ऐसे सीधे आती हैं, ऐसे 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 सीधे निकल जाती है। वो वाली कटोरी नहीं, जो तिरछे ऐसे, जो दोनों साइड तिरछा होता है और नीचे जाकर के कर्व हुआ होता है, उस कटोरी के शेप का हमारा जो है पैराबोला होता है। ठीक है, अब आप कहोगे हम कैसे माने कि जो है इसका जो ग्राफ होगा वो इसी शेप में होगा। हमने कहा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुमको जो है एक एग्जांपल लेके बता देते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, एग्जांपल लेने की बात आई तो एक हम क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेते हैं कि y इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। थोड़ा सा इसे लिखा नहीं है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है जी, अब इसको हमको जो है इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो आपको पता है कि किसी भी जो फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले तो एक टेबल बनानी पड़ती है, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी और उस टेबल को हम मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनेगा हमारा, ये हो गया हमारा एक प्यारा सा टेबल। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे रखेंगे ऊपर x की वैल्यू और नीचे जो y की वैल्यू निकल के आएगी उसको लेते जाएंगे। ठीक, तो अब x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मान लो हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करें, अगर मैं 0 रखता हूं तो y कितना आएगा, आप कहोगे भैया जी -8 आएगा। 0 0 तो -8 आएगा। अगर मैं कहूं कि 1 रखूं तो, अगर मैं कहूं कि 1 अगर मैं रखता हूं तो क्या आएगा, आप कहोगे कि रख के देख लेते हैं। 1 -2 -8 कितना होगा, 1 -2 और -8 कितना आएगा, 8 2 10 और ये -7 आएगा। ठीक है, सॉरी, ये -7 नहीं, यहाँ पे -9 आएगा, सॉरी, -8 -2 ये -9 आएगा। ठीक है, ठीक, तो 1 पे क्या आया, हमारी वैल्यू -9 मिली।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 रखता हूं तो अगर आप 2 रखोगे तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -8 आएगी। इसको आप खुद से रख के देख लेना, वैल्यू आपकी -8 आएगी, ठीक है। अगर मैं 3 रखूं x की वैल्यू, तो अगर यहाँ पे 3 रखता हूं तो x की वैल्यू, अगर मैं 3 रखता हूं तो y की वैल्यू आपकी आएगी -5। आप करके देखना, आपको -5 y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं, x की वैल्यू क्या रखा हमने, -1 रखा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू आपको मिलेगी -5, ठीक है। आप रख के देखना, y की वैल्यू आपकी -5 निकलेगी। अगर मैं 2 रखता हूं तो, -2 रखूं तो, अगर मैं -2 रखता हूं तो आपकी y की वैल्यू 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू मैं -3 रखूं तो y की वैल्यू आपकी 7 आएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी वैल्यू जो है निकल गई, ठीक है। x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू हमको मिल गई है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका जो है क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, x एक्सिस चाहिए और y एक्सिस चाहिए, ठीक। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है जी। कहाँ तक गया है, y पे -9 तक गया है। तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ठीक। ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो ये मान लिया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इतना काफ़ी है। -1, -2, -3, -4, -5, बस इतना काफ़ी है। मैं रफ डायग्राम कर रहा हूँ, मेरे पास ग्राफ नहीं है, लेकिन मैं रफ डायग्राम कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक है जी। अब हम जो है वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या है। 0 पे x 0 पे y -8 आया है, ठीक है जी। x 0 पे यहाँ क्या है, x 0 कहाँ होगा, ये जो पूरी सीधी लाइन है इस पे x की वैल्यू क्या होगी हरदम, यहाँ पे क्या x क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे माइनस वैल्यू होगी। तो x 0 कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है जी। अब x 0 पे y की वैल्यू कितनी है, -8 है, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, 1 पे -9, 1 पे -9, अच्छा जी, ठीक। 2 पे -8, अच्छा, 2 पे -8, फिर से, ठीक है जी। 3 पे -5, 3 पे -5, ये हो गया हमारा, ये 3 और ये 5, ठीक। अब -1 पे -5, -1 पे -5, यानी कि ये पॉइंट हो गया, ठीक है। -2 पे 0, -2 पे 0 हो गया, ठीक। -3 पे 7, -3 पे 7, यहाँ हो गया, ठीक है। अब जरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। पैराबोला के शेप में आया, मिला ना। तो अब आपको पता, यकीन तो हो गया ना कि ये है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो वो इस शेप में बनेगा, ठीक है जी। देख लिया, मिल गया, संतुष्टि, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज और सुनो, ये जो है जो मुंह खुला है, ठीक है।
आगे और ऐसे चौड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और ये चौड़ा होता जाएगा, ये और चौड़ा होता जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये मुहवा ऊपर की तरफ ही खुला रहता है, नीचे की तरफ नहीं खुल सकता है? हमने कहा बिल्कुल खुल सकता है गुरु। ये हुआ, ये इस तरीके से भी हो सकता है, जो मुंह ऊपर खुला था वो मुंह नीचे भी खुल सकता है। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा अब आप कहोगे एक बात बताओ भैया जी, ये जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या टच करके नहीं निकल सकता? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। मान लो छोटा सा लेते हैं, ये एक ग्राफ है, ये जस्ट एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करके निकल गया, इस तरीके से भी हो सकता है। अब आप कहोगे क्या हवा में नहीं लटक सकता है? यानी कि ये तो एक्स एक्सिस को कट किया, ये भी एक्स एक्सिस को कट किया, ये एक्स एक्सिस को टच करके गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना टच करे ना कट करे। हमने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा तो ये तो बात हुई कि जो है इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। ठीक, अब आगे मैं चलूं इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि एक बात जरा नोटिस करो। मान लो ये जो है ग्राफ है, अभी इस ग्राफ को मैं लेता हूं और इस वाले ग्राफ को लेता हूं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, चाहे ये दो पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस कट हुआ है हमारा, ठीक है, ये क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको नजर आएगा कि जिन जिन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया है वहां पे हमारा y क्या है, 0 है। यहाँ पे भी y 0 है और यहाँ पे भी y 0 है। भाई ये बात बताओ, यहाँ पे y कुछ है, y की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे क्या है y 0, यहाँ पे भी y 0, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे भी y 0 है। यानी कि जिन जिन पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, या फिर एक चीज और, अगर ये जस्ट टच करके निकला है तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, 0 है ना, 0 है ना गुरु। तो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो एक बात बताओ इस इक्वेशन में ये जहां जहां कट करेगा वहां पे y की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप कहोगे भैया जी अगर ऐसी बात है तो ये x की जिस वैल्यू पे, ये मान लो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी x की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी x की कुछ वैल्यू होगी, तो x की जिस जिस वैल्यू पे y की वैल्यू 0 होती है वो तो आपने बताया है कि उस चीज को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, या फिर जो है उसको क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। बोलो बताया था कि नहीं बताया था कि x के जिस पॉइंट पे पूरा इक्वेशन जी है 0 हो जाए वो क्या हो जाता है, रूट या 0 उसको हम कह सकते हैं। यानी कि जिस जिस पॉइंट पे ये ग्राफ कट कर रहा है, जिस जिस पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर 0 ऑफ द इक्वेशन उसको हम कह सकते हैं। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समझ में आया राजा? चलो ठीक, तो ये समझ में आ गया कि जहां पे कट करे यहां या फिर जहां पे जस्ट टच करके निकले वो हमारा क्या कहलाता है, रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी कि जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे यहां पे कट हुआ, x की जिस वैल्यू पे यहां पे कट हुआ, x की जिस वैल्यू पे यहां पे टच हुआ, ये सब क्या है हमारे रूट या फिर 0 ऑफ द इक्वेशन होंगे। ठीक है जी, अच्छा अब ये देखो थोड़ा सा ये जो ग्राफ बना है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। ठीक है, जो ग्राफ बनता है पैराबोला वो एकदम सिमेट्रिक होता है, यानी कि एकदम बिल्कुल जैसा अगर आधे पर से काट दोगे तो जैसे इधर रहेगा वैसा ही इधर रहेगा। यानी कि अगर मैं इसको आधे पर से काट दूं तो जैसा इधर रहेगा वैसा ही इधर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और नोटिस करना कि मान लो ग्राफ तुम्हारा चाहे इस तरीके से हो, चाहे उल्टा हो, चाहे ऐसे ऊपर की तरफ मुंह खुला हो, चाहे नीचे की तरफ मुंह खुला हो, जो इसका जगह मान लो ऊपर की तरफ खुला है तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, यही है। और अगर ऊपर की तरफ खुला है तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है। तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है या फिर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी जो है ग्राफ में
जो पैराबोला में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है या फिर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है। अच्छा, अब वर्टेक्स ये है, अब हमने अभी क्या कहा कि अगर मैं पूरा का पूरा ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है जो वर्टेक्स होगा एकदम बिल्कुल मिड में होगा। अगर मैं यहां से इसको ऐसे काट दूं तो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। अगर मैं इस ग्राफ को यहां से ऐसे 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 कट मार दूं तो जैसा इधर वैसा इधर। हालांकि थोड़ा सा जो है गड़बड़ बन गया है, वैसा एकदम बिल्कुल दिख नहीं रहा, लेकिन अगर एक्चुअली में अगर ग्राफ पे बनाओगे तो जैसा इधर मिलेगा वैसा आपको इधर मिलेगा, तब प्यारा सा ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, इसका कोई कोऑर्डिनेट भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सॉरी, तो इस वर्टेक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा। अगर टच करके निकल रहा तो ये भी जो है ये वर्टेक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा भाई। एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो मान लो एक जनरलाइज केस हम ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई। ठीक है जी। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है इसका हमको चाहिए क्या? वर्टेक्स। तो इस एक्सिस पे अगर यहां पे मैं जाऊं तो इसका ये पॉइंट कैसे हम पहुंचे हैं, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने कैसे पहुंचे हैं, टक 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 टक, एक्स एक्सिस पे इतना है। ठीक है, फिर वाई एक्सिस पे टक 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 टक, इतना हमने चला, यानी एक्स एक्सिस पे इतना चले और वाई एक्सिस पे इतना चले। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे इतना जो चला है, ये दूरी अगर हमको मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि ये है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया है कि ये जो वर्टेक्स होता है एकदम बिल्कुल बीचों बीच में होता है, यानी कि ये जो कट कर रहा है इसके बिल्कुल सेंटर पे ये पॉइंट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जो कट हो रहा है इतना दूर, ये जो कट हो रहा है इसके एकदम बिल्कुल सेंटर पे ये जो है पॉइंट मिलेगा, जो कि इस पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस का काम करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो मैं उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो इस पॉइंट का जो है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस बाई 2 कर देते हैं तो हमें मिड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इस पॉइंट का हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि ये और ये पॉइंट कैसे निकलेगा? मैंने कहा बच्चा एक बात बताओ, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, कहां बताऊं, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। ठीक, पिछली क्लास में हमने बताया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये दो पॉइंट हमारे क्या होते हैं, अभी अभी मैंने बताया कि ये दो पॉइंट जिन जिन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो हमारे क्या होते हैं, रूट होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर ये रूट है, ये रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अल्फा कामा बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू माइनस बी। अच्छा, अब ये बताओ इसमें बड़ा कौन सा होगा? अल्फा, इसमें बड़ा कौन सा होगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है बड़ी होगी। ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो, उसको छोड़ दो। अल्फा और बीटा यानी कि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक दूसरा क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा कि माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि दो हमको, इसको अल्फा अगर मैं मान लूं तो बीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? आप कहोगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी गुरु। ठीक, तो ये क्या है, हमारे दो रूट हैं और जिन जिन पॉइंट पे कट किया है ये दो हमारे क्या हैं, रूट हैं।
इसका मतलब कि एक की वैल्यू ये हो गई और एक की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। यानी कि दोनों की वैल्यू हमको, दोनों पॉइंट की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमने क्या कहा, ये एकदम इसको सेंटर पे है, तो इस सेंटर का जो है वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करके, यानी अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इस पॉइंट का जो है वैल्यू हमको मिल जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल भैया जी मिल जाएगा, तो ऐड करते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये दोनों कट जाएगा, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। दोनों को अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस बी बाई 2a वैल्यू मिलेगी और यही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि माइनस बी अपॉन 2a। यानी कि x की वैल्यू तो हमको पता चल गई कि x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होगा। अच्छा, तब आप कहोगे भैया जी हमको तो दोनों पॉइंट का चाहिए था, x और y का। हमने कहा अच्छा ठीक है, जैसे ये ग्राफ हमने बनाया था तो x की डिफरेंट वैल्यू रखी थी तो y की डिफरेंट वैल्यू हमको मिल रही थी। तो अब ये बताओ, x की ये वैल्यू मिल गई तो x की इस वैल्यू पे क्या मैं y की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x की इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगी, तो पुट करते हैं। पुट करें, चलो यहां करते हैं, ठीक। तो अगर ये क्या है, a, x की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस b माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, प्लस c इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा आपका कि माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी अपॉन 4a आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू आएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a आएगा, और आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस d, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी d, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस d अपॉन 4a हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a पे y की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस डी बाई 4a। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, y इक्वल टू आया है माइनस डी अपॉन 4a, यानी कि किसी भी, चाहे ग्राफ का मुंह ऊपर हो चाहे ग्राफ का मुंह नीचे हो, हरदम याद रखिएगा कि जो उसका वर्टेक्स होता है, जो वर्टेक्स होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है x का कितना होता है, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी अपॉन 2a, और y क्या होता है, y होता है माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a, ठीक है जी, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है और उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करने का, जो भी इक्वेशन आपके सामने दी हुई है उसमें से ये जो वैल्यू आप पुट करते जाइएगा और आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये जो है, अब आपको, आपके, मुझे पता है कि आपके दिमाग में चुल्ल मच रही होगी है कि ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है और मुझे दिख रहा है कि एक तो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, और इस ग्राफ का तनी अगर मैच कराते हैं कि एकदम बिल्कुल सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे इसका वर्टेक्स तो यहाँ पे है और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो जब मैंने ग्राफ बनाया था तो माइनस 9 कामा 1, सॉरी 1 कामा माइनस 9 आएगा, ठीक है। जब हमने ग्राफ बनाया था तो 1 पे x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 9 आई थी। वैसे तो हमें पता है कि वैल्यू रख के चेक किया था। अब ये जो फार्मूला निकल के आया है वर्टेक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a, इससे क्या ये सही होता है, तो बात चेक कर लेते हैं।
तो हमने जो है ग्राफ क्या लिया था कि इक्वेशन क्या ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिया था, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो वो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू कितनी है, -2 है, माइनस -2 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो 2 हो गया, ठीक है। कामा कामा डी कितना होता है, माइनस डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, यानी कि 8 चौका 32, ठीक, अपॉन अपॉन क्या है 4a, a की वैल्यू 1 है तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, ये जो है इसको जो है ये +2 हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा, और ये 32 + 4 कितना होगा, 36 होगा, और 4 9 36, यानी कि -9 आएगा। यानी कि जो है वर्टेक्स का निकालने का जो हमने फार्मूला निकाला है, -b/2a कामा -d/4a, ये जो है यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही प्रूफ हो गया। कितना था, 1 कामा -9, वही हमारी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। तो अगर वर्टेक्स की वैल्यू निकालना होगा तो इस फार्मूले पे आप वैल्यू रखेंगे, आपको वर्टेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये तो था वर्टेक्स, ठीक। अब आपके दिमाग में मुझे पता है कि चुल्ल मच रही होगी। अच्छा, एक बात बताओ भैया जी कि कौन सा जो है, जैसे आप कह रहे हो कि कुछ जो है मुंह ऊपर खुला रहेगा पैराबोला का, कौन नीचे की तरफ खुला रहेगा, तो कौन सा ऊपर खुला रहेगा, कौन सा नीचे खुला रहेगा, तनी इसके बारे में बताओ। हमने कहा अच्छा अभी काम करते हैं, इसको सब हटा देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो थोड़ा सा ये दिमाग पे खुला रख के जो है क्लास करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लास चल रही है और तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तब तो लंका लगनी तय है। अच्छा, अब आपने कहा कि भैया जी एक बात बताइए कि कौन से ग्राफ में जो है जो पैराबोला का जो है मुंह ऊपर खुला रहेगा और कोने में जो है नीचे खुला रहेगा। हमने कहा देखो गुरु, जिसमें भी ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए होता है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मुंह हरदम ऊपर खुला रहेगा, और अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो मुंह हरदम नीचे खुला रहेगा। क्लियर है? मुंह ऊपर कब खुला रहेगा, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, और जब मुंह नीचे कब खुला रहेगा, जब ए की वैल्यू 0 से छोटी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अगर अपना मुंह बाओ ऐसे ऊपर करके तो मुंह आपका जब मुंह जो आप लोग खोलते हो तो किस शेप में आता है, पैराबोला के शेप में किया तो कैसे आया, पैराबोला का शेप बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है ना। अच्छा, जब मुंह ऊपर खुलते खोले रहते हो तो उसमें क्या होता है, कोई चीज आके गिरती है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि जब भी पॉजिटिव होगा तो मुंह ऊपर खुलेगा, और जैसे कुछ तीखा खा लेते हो हाँ करते हो तो ऐसे क्या करते हो, ऐसे मुंह नीचे कर देते हो, आपका जो सलाइवा होता है वो नीचे गिरता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ आपके जो मुंह से निकल रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है, यानी कि कुछ माइनस हो रहा है। यानी कि जब भी मुंह नीचे खुलेगा तो वैल्यू जो है माइनस होगी, और जब भी ऊपर खुलेगा तो वैल्यू जो है प्लस में होगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मुंह ऊपर, ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मुंह नीचे खुलेगा। ठीक, अब आते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके जो रूट्स होते हैं, उसकी जो है जो उसका नेचर कैसा होता है। तो आपने कहा था कि 3 कंडीशन थी, d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0, यही 3 कंडीशन थी। अब आपको पता चल चुका है कि या तो ग्राफ का जो है जो मुंह होगा वो या तो ऊपर खुलेगा या तो नीचे खुलेगा। ठीक, तो अब एक काम करते हैं कि एक बार मैं a इज ग्रेटर देन 0 पे तीनों वैल्यू को जो है, तीनों वैल्यू की बात करता हूं, और एक बार a इज लेस देन 0 पे तीनों का ग्राफ बनाता हूं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने कहा कि d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है,
तो आपने कहा था कि दो डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलते हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ? अलग अलग। अच्छा एक बात बताओ, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो दो अलग अलग वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही है? एक ये और एक ये। अच्छा जब टच करके जा रहा है, ठीक है, जब टच करके जा रहा है तो दोनों वैल्यू एक हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? सेम वैल्यू मिल रही है, मिल रही है ना। अगर उल्टा ही ग्राफ कर दें तो इस केस में भी ये दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आपको भी बिल्कुल मिल रही है। और इस केस में क्या है? दोनों वैल्यू सेम हो गई। इस केस में भी क्या है? दोनों अलग अलग है। यानी कि अगर दो अलग अलग जगहों पे कट हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, तो हमारा क्या होगा? वहां पे दो जो है डिस्टिंक्ट रूट हमको मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि d इज ग्रेटर देन, पहले हम लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन, कोई एक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 की अगर मैं बात करूं तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हुआ कि दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, एक ये और एक। ठीक है, समझ में आया राजा? ठीक, अब ये तो हो गया डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलेंगे। अगर ये हवा में रहता तो क्या वो जो है रियल रूट मिलता? आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब कि दो पॉइंट पे कट करेगा, a इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो है मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो d इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या होगा? मुंह तो ऊपर खुलेगा, लेकिन d इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर तो खुलेगा लेकिन जो ग्राफ होगा जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब भी d इक्वल टू 0 होता है उस कंडीशन पे जो हमारे रूट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं? दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो जस्ट टच करके निकलेगा। और जब हम बात करेंगे d इज लेस देन 0, जब d इज लेस देन 0 की मैं बात करूंगा तो इसको हटा देता हूं। d इज लेस देन 0, अगर d 0 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहा था कि कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं करेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं हवा में ऐसे होगा। ठीक है, अब चूंकि a इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो d इज ग्रेटर देन 0 होने पे इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये क्या है? d इज ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है? ये क्या है? d इज ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है? d इक्वल टू 0 है, और ये क्या है? d इज लेस देन 0 है। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं बात करूं a इज लेस देन 0, ठीक है, अब आप कहोगे कि a इज लेस देन 0 है तो इसके जितने भी ग्राफ बनेंगे सब नीचे की तरफ मूव होगा। अच्छा जी, अगर a इज लेस देन 0 है और d इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आप कहोगे कि दो डिस्टिंक्ट रूट तो मिलेंगे लेकिन मुंह जो है हरदम नीचे की तरफ खुला रहेगा। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? एक ये और एक ये। ठीक है, और a इज लेस देन 0 है तो मुंह क्या हो गया? नीचे की तरफ खुला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा डिस्टिंक्ट रूट हो गया। ठीक, और ये हो गया, और ये किस कंडीशन पे है? जब हमारा d इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, अगर d इक्वल टू 0 है और a इज लेस देन 0 है, a इज लेस देन 0 है, तो आप कहोगे कि लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसका मुंह उल्टा खुलेगा, नीचे की तरफ होगा। और जो है d इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जस्ट एक्स एक्सिस को टच करेगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। उल्टा हो गया, a इज लेस देन 0 है तो उल्टा नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। और जस्ट क्या है? d इक्वल टू क्या हमारा है? d इक्वल टू क्या है? 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट टच करके निकलेगा, और यहाँ पे हमारा जो ये रूट होगा ये क्या होंगे? इक्वल रूट हमको मिलेंगे। ठीक है जी, अच्छा अगर a इज लेस देन 0 है और d इज लेस देन 0 है
तो आप कहोगे एज लेस देन 0 है तो जाहिर सी बात है इसका मुंह जो है क्या होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। अब एज लेस देन 0 है तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, और डी भी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा में होगा, कहीं पे भी एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, यानी कि इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब d इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, d इज लेस देन 0 यानी कि कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो है एज लेस देन 0 है तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये सारी बातें थी, आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन था। आज मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया है। एक एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर का मूड किया तो बढ़िया वाला बेहतरीन क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। ठीक है जी, अच्छा एक काम करते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, तो इसका जो है आपसे पूछ ले कि इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, y एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो इसका जो ग्राफ, अगर आप x की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, और जब इसका ग्राफ आप ड्रा करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो ग्राफ इस तरीके से आपका जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर ऐसा पूछता है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग पे अगर आप जोर डालोगे तो आप कहोगे यार भैया जी बात बताओ, इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे y की वैल्यू तो 0 हो जा रही है। हमने कहा हाँ यार, सॉरी y की वैल्यू जो है हमको चाहिए ना, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 0 है, ये जो है क्या है, ये सारा ये पूरी लाइन पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। y वाली लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है, और x वाली लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इस पॉइंट पे x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर x 0 हो गया तो एक बात बताओ, इस पूरे इक्वेशन में मैं x की वैल्यू जो है अगर 0 रख दूं तो मुझे y कितना मिलेगा, आप कहोगे 9 मिलेगा भैया जी। हमने कहा बस हो तो गया काम, कि अब कितना, देखो क्या था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन का खेल था, तीसरी आंख यूज करना था कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 0 हो रही है, और अगर x की वैल्यू 0 हो रही है तो इसको मैं इक्वेशन में पुट करता हूं, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 9 निकल के आ गई, और यही हमारा एक प्यारा सा कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ दिया हो और पूछे कि अगर ये ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो याद रखना कि एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, और पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 0 कामा जो भी वाई की वैल्यू आएगी वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब कई बार बच्चे गलती यहां छोटा सा क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 रखे, y की वैल्यू निकाल दिए और यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,9 होगा, ना कि खाली x और जो है y की वैल्यू आपको निकाल के छोड़ना है, बल्कि ये भी बताना है कि 0,9 जो है इस पॉइंट का हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है जी, तो ये क्लास थी आज आपकी ग्राफ की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगली क्लास में जितने भी टाइप के अब क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे फंडामेंटल मैंने बता दिए हैं, सारे बेसिस को कवर कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब अगली क्लास में जितना भी जो एक टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबको भर भर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इस टेंशन में मत रहना कि ये है एनसीईआरटी लगवाना है, कि आरएस अग्रवाल लगाना है, कि आरडी शर्मा लगाना है, कि एग्जाम्पलर लगाना है।
इसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं। जितना मैं एक बात मैं कह रहा हूं, जितना मैं यहाँ पे काम करवा दे रहा हूं, अगर आपने उतना काम तसल्ली से, ठीक है, अच्छे से कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका मैथ में 80/80 आपका एज इट इज रखा रहेगा। ये दावा है मेरा आपसे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पता ही है क्यों बोल रहे हैं भाई, इतना देर से जो आप मेरे जैसे इंसान को झेल रहे हो, इसीलिए आपको थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहां भी रहिए व्यस्त रहिए, लेकिन सही जगह पे। एक काम और कर लो यार, अगर जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, कौन सा पैसा लगने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।